दोस्तों, ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खामनेई ने शुक्रवार को सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि इजराइल को अब कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। दरअसल ईरान की सरकारी एजेंसी इरना ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल के हमले में देश के बड़े बड़े सैन्य अफसर और साइंटिस्ट हलाक हो चुके हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर दुनिया भर में टेंशन पहले से ही अपने पीक पर पहुंची हुई है। गुरुवार को इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी AIEA ने 20 साल में यह पहली बार है जब ईरान की निंदा की हो, क्योंकि ईरान ने उनके इंस्पेक्टर्स को सहयोग ही नहीं दिया। इसके बावजूद भी ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब वो तीसरा परमाणु संवर्धन केंद्र भी बनाएगा। दूसरी तरफ इजराइल कई साल से एक ही बात दोहरा रहा है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान कहता रहा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन वो बम नहीं बनाएंगे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने शुक्रवार को यह बताया कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी मारे जा चुके हैं। वो पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर भी रहे थे। यही नहीं, रेवोल्यूशनरी गार्ड के मौजूदा चीफ जनरल हुसैन सलामी भी इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स में से एक है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद इसका गठन किया गया था। ईरान के खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का कंट्रोल भी इसी के पास है। हाल ही में इजराइल और हमास की जंग में ईरान ने 2 बार मिसाइल के हमले किए थे। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ है कि इजरायली फाइटर जेट ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हुए थे या कहीं और से मिसाइलें दागी गई थी। पहले भी इजरायली इराक की सेना से ईरान पर हमला कर चुके हैं। इराक में लोगों ने फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ते हुए देखा। वहीं तेहरान में शुक्रवार की सुबह जोरदार धमाकों की आवाजों को सुना गया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने ऐलान किया है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइली ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन छेड़ दिया है। डेनन ने दुनिया से कहा है कि अब फैसला कर लो, इजराइल का साथ दो या खतरनाक चुप्पी साधे रहो। इस तनाव के बीच हिंदुस्तान सरकार ने इजराइल और ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से ये कहा गया है कि वो अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और जरूरी ना हो तो यात्रा टाल दें। ओमान ने भी इजरायली हमलों की सख्त निंदा की है। ओमान अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत का मीडिएटर भी है। इस मामले में अगली बातचीत रविवार को मस्कट में होने वाली है, लेकिन इस हमले ने माहौल को पहले से ही गर्मा दिया है। ओमान सरकार ने इजराइल को इसके अंजाम भुगतने तक की वार्निंग दे दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने यह बताया कि करीब 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। वहीं जॉर्डन ने हमलों के बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ईरान, इजराइल और इराक ने भी अपने एयर स्पेस को सील कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला किया है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है और अपनी सेना की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। उन्होंने ईरान को भी वार्निंग दी है कि बदले में अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाया जाए। इधर जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मेर्स ने कहा है कि उन्हें इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फोन पर हमले की जानकारी दी है। जर्मनी समेत यूरोपीय देश अब हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच हालात अब जंग जैसे बन चुके हैं। बड़े अफसरों की मौत ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। दुनिया इस वक्त सांसें रोके देख रही है कि अब आगे क्या होगा। परमाणु खतरा भी बना हुआ है और खून खराबे का डर भी लगातार है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्या ईरान और इजराइल के टकराव का नतीजा क्या एक और नई जंग होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।